माथुर साहब, आपने यूरोप में भारतीय सनातन संस्कृति, इसका एक नया अनुसंधान या शोध या रिसर्च करते हुए, और आपने इस पुस्तक का जो टाइटल दिया है हिंदू के कल्टिक स्वजन, तो इसका भारतीय और यूरोप संस्कृति से क्या संबंध है इस पुस्तक के माध्यम से, जो आप कहना चाह रहे हैं पाठकों को या दर्शकों को? इस पुस्तक के माध्यम से हमारा जो हमने शोध किया है वो ये मैंने सिद्ध किया है कि हमारा भारत का और यूरोप का बहुत पौराणिक संबंध है, आज का संबंध नहीं है जी। जिसके लिए कोई ग्रंथ पुस्तक कुछ भी उपलब्ध नहीं है और कोई भी इतिहासकार भी इसके बारे में चर्चा नहीं करता है। हमारे ग्रंथों में केवल इतना ही आता है कि भगवान परशुराम जो है उन्होंने 21 बार विश्व विजय करी, लेकिन उन्होंने कहाँ करी, उस समय विश्व की क्या कल्पना थी हम जानते नहीं। हमने ये पता है कि बाद में जो वर्ल्ड वॉर हुए 1 और 2 उसमें भी कुछ सीमित देश यूरोप के रहे। बिल्कुल। तो इस अध्ययन से हमें ये इतना पता लग रहा है कि ये वो लोग जो भगवान परशुराम के गए हुए लोग हैं वो आज पूरे यूरोप में और विश्व में कहाँ फैल गए, क्योंकि वो आज भी हमारे देवी देवताओं को पूज रहे हैं जी। तो इस अध्ययन में सबसे पहला तो ये संबंध आता है कि क्या वो आज भी हमारी संस्कृति को उन्होंने बचा के रहा है। हाँ, उन्होंने बचा के रखा है। तो जैसे मैंने बताया, अब देवी देवता हमारे अधिकांश देवी देवताओं को वो लोग पूछते हैं। उसके बाद फेस्टिवल्स आते हैं, कुछ प्रमुख फेस्टिवल्स वो आज भी मना रहे हैं, और वो सारे फेस्टिवल जो है उनके नाम संस्कृत में निकल के आ रहे हैं। और जिनके जो बहुत सारे वहाँ के गुरु लोग हैं जो पौराणिक आस्थाएं रखते हैं, वो उन फेस्टिवल्स की तिथियां भी चंद्र कैलेंडर से तिथि शामिल रही है हमारी। उसके अलावा आप देखेंगे कि वृक्षों का अध्ययन हमने किया। उनका प्रमुख वृक्ष ओक का वृक्ष है, वो संस्कृत शब्द है, उसको हम अग बोलते हैं, और उससे वो भगवान इंद्र का वृक्ष निकल के आया जी। उसके बाद अगर आप और आगे चलें तो वहाँ आज भी गुरु शिष्य परंपरा है, वहाँ आश्रम व्यवस्था है। उसके और आगे हम चलें तो आपको वहाँ का एक पौराणिक लॉ होता था जो बैन कर दिया गया, जिसको ब्रियन लॉ बोलते हैं। वो बिल्कुल मनुस्मृति समान है। तो उसका अध्ययन हमने नहीं किया है, लेकिन वो प्रतीत होता है कि वो पौराणिक मनुस्मृति में उस समय जो भी ज्ञान रहा होगा, और वहाँ भी ब्राह्मण लोग रहे होंगे जिन्होंने जो उनको संचालित करते थे। इतना ही नहीं, ब्रिटेन और आयरलैंड की जो प्रमुख देवी है वो भद्रकाली है जी। भद्रकाली का जो मंदिर है कुरुक्षेत्र में है, जिसको महाभारत प्रारंभ होने से पहले भगवान कृष्ण पांडवों को वहाँ आशीर्वाद लेने गए, और उसी तिथियों को वहाँ भी वो पर्व मनाया जाता है। भद्रकाली का जो पर्व है वो उसको सेंट ब्रिगिड्स डे बोलते हैं जी। और हमारे यहाँ जो है माघ शुक्ल नवरात्रि के समय उसकी पूजा होती है, तकरीबन उसी समय होती है जी। तो इतने सारे हमें देवी देवता पर्व और इतनी भाषा, और सब कुछ संस्कृत में भी निकल के आ रहा है। इतने टाइटल्स, आश्रम व्यवस्था, देवी देवता, सब कुछ अगर मिल रहे हैं तो ये कैसे संभव है? इसका और गहन अध्ययन होना चाहिए। बिल्कुल। और अगर हमारा इसका और गहन अध्ययन करते हैं और ये विषय हम यूरोप के लोगों के सामने रखते हैं, तो आप समझिए कि सांस्कृतिक दृष्टि से हम कितना नज़दीक आ जाएंगे उनसे जी। उनको एहसास होने लगेगा कि हमारे पूर्वज भारत से गए थे। तो इसका उद्देश्य यही है कि सांस्कृतिक संबंध विदेशों से होए, जिसमें सारे पूरा अधिकांश देश आ जाते हैं, यूरोप के आ जाते हैं, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, सारे आ जाते हैं। तो इतने देशों के बीच में हमारे सांस्कृतिक संबंध बढ़ जाएंगे। इसका मेन उद्देश्य यही रहा है, और इतना पौराणिक इतिहास को अध्ययन करने में बहुत कठिनाई जाती है, लेकिन अब हम उस दिशा में आ गए कि हमको समझ में आने लगा सारा, हम उसको विषय को जोड़ पा रहे हैं आस्ते आस्ते। यदि आपकी रुचि भारतीय संस्कृति को जानने में है, समझने में है, और भारतवर्ष जम्बूद्वीपे भारत खंडे आर्यावर्ते जैसा हम एक संकल्प में बोला जाता है, हमारे यहाँ कहा जाता है, और इन सबको जोड़ते हुए यदि आपको गहनता से समझने और जानने की उत्सुकता या इच्छा है तो आपको ये पुस्तक अवश्य पढ़नी चाहिए। बहुत रोचक विषय है, बहुत रोचक तरीके से और सरल भाषा में लिखा गया है, और इसकी बिल्कुल शुद्ध हिंदी भाषा है, आधुनिकता से इसकी बनावट हुई है, लिखा गया है, और अनुभवी हाथों से लिखा गया है, शोध के बाद लिखा गया है, और बहुत अनुभव, बहुत सारा समय और बहुत सारा गर्दन का भार लेखक ने इस पुस्तक को लिखने में सहा है। तो हमें और आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए और आप तक यह पुस्तक पहुँचनी चाहिए। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।